हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज का टॉपिक है फाइलम निमैट हेलमिंथेस, जो कि नॉन कोडेड का टॉपिक है, ठीक है। और ये जूलॉजी का भी टॉपिक है, जूलॉजी, ठीक है। तो इस फाइलम का दूसरा नाम है, जो लिख लीजिए, नाम है एस्केलहेलमिंथेस, ठीक है। और इस लेक्चर की क्या खासियत है, इस लेक्चर में ईच कॉन्सेप्ट को, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीट में आया है तो उसको बनाएंगे और समझेंगे क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए, तो निमैट हेलमिंथेस की बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लो, निमैट हेलमिंथेस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है नीमा, जिसका मतलब होता है थ्रेड, यानी धागा के समान दिखता है। और ये क्या है, हेलमिन्स है। हेलमिन्स मतलब वोड, और मतलब कीड़ा, मतलब ये धागे के समान दिखने वाले कीड़े होते हैं। और ये सभी निमैट हेलमिंथेस के अंदर पाए जाते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। और मैंने डायग्राम के लिए लगाया है, ये है मेल एस्केरिज, मेल एस्केरिज का डायग्राम लगाया है। देखिए धागे के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बात करें कि इन फाइलम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं ये सभी राउंड वॉर्म्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन ऑर्गेनिज्म को जो डायग्राम में दिया है, इसको जब कट करोगे क्रॉस सेक्शंस में, तो क्या पाओगे कि इनका क्रॉस सेक्शंस सर्कुलर इन नेचर होता है, गोलाकार दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म राउंड वॉर्म्स होता है। क्या आई बात समझ में? दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, मतलब कि कुछ तो फ्री लिविंग है, और मोस्टली पैरासाइट होते हैं। जो फ्री लिविंग होंगे वो आपका फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, और कुछ लोग मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? दिक्कत समस्या तो नहीं है। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल। कुछ ऑर्गेनिज्म मिट्टी में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट का मतलब है इनको क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, होस्ट बॉडी चाहिए। और यहां होस्ट बॉडी क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में याद रखिएगा, यहां होस्ट बॉडी होता है मैन, और मैन के अंदर जो पैरासाइट होता है उसका नाम लिख लीजिए, वह है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। इसी के बारे में एनसीईआरटी में भी दिया है, और इसी एस्केरिस के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गया हुआ पैरासाइट का मतलब। अब समझते हैं इनके सिमेट्री का। तो बॉडी का सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल, यानी इनको किसी एक खास प्लेन से कट कीजिएगा तो 2 इक्वल हाफ्स में ये बट जाते हैं। बात समझ में आ गया, आशा करता हूं। जर्म लेयर की बात करो तो इनके एम्ब्रायो में जो होता हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक्स है, यानी इसमें एक्टोडर्म भी है, इसमें मेसोडर्म भी है, और इसमें इंडोडर्म भी है। आई बात समझ में? दिक्कत तो किसी को नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलिए। तो ये सबसे बाहर, ये मिडिल, और ये सबसे इनर होते हैं। क्लियर? समस्या नहीं। चलिए, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है, और एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर कंप्लीट पाया जाता है, मतलब इसमें एनस भी होगा और माउथ भी होता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पहला सवाल जो नीट 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। पहला ही ऑप्शन दिया है एस्केलहेलमिंथेस, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बाकी बी सी डी देख लो, ये क्यों गलत है। गलत इसलिए है कि बी सी और डी
ये सभी जो फाइलम्स है इनमें क्या होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कॉपी में भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया हो, आशा करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, रेस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो आप क्या पाएंगे, इनमें अभी भी कंप्लीट रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये कैसे करते हैं रेस्पिरेशंस, ये करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन बॉडी से डिफ्यूज करके इनके बॉडी में जाता है और CO2 डिफ्यूज करके बॉडी से बाहर चला जाता है। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। बात करें तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो निमैट हेलमिंथेस से इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो गया। यहां माउथ भी और एनस भी है। इनके एलिमेंट्री कनाल के अंदर जब जाओगे तो आप क्या पाओगे, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, इनमें इनके पास जब ये फूड को इनहेल करेंगे होस्ट के बॉडी से तो इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इनमें डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होता है। ये कॉपी में लिख लीजिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक एक्सक्रीटोरी ट्यूब होता है। यह ट्यूब करेगा क्या, उनके बॉडी पर एक एक्सक्रीटोरी पोर होता है। इस पोर के रास्ते एक्सक्रीटोरी ट्यूब इनके बॉडी कैविटी से वेस्ट को बाहर लेकर के फेंक देता है। यानी अगर ये आपका कैविटी है, इस तरह से ट्यूब बना होगा, ये ट्यूब यहां से लेगा वेस्ट को और बाहर इसको वेस्ट को फेंक देता है। ये आपका कैविटी हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर इनके बॉडी को देखोगे ये सिलिंड्रिकल होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बॉडी अपीयरेंस की बात करेंगे तो दिखने में क्या है, सर्कुलर, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं सिलोम का, यानी बॉडी कैविटी की बात करेंगे। इसमें सूडोसिलोम होता है क्योंकि इनका कैविटी अभी भी मेसोडर्म से कंप्लीट लाइनअप नहीं होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये आपका एम्ब्रायो है। तो यहां पर ये छोटे छोटे पैचेज में मेसोडर्म का एक छोटा छोटा पैच पाया जाता है और यहां पर क्या है, यहां फ्लूइड है और यही क्या है आपका कैविटी भी कहते हैं। तो दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बट इस कैविटी के चारों तरफ कंप्लीट मेसोडर्म लाइनिंग नहीं है। इसी कारण से इसमें होता है सूडोसिलोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लो, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बॉडी वाल की बात करो, बॉडी वाल की, यानी ये ऑर्गेनिज्म ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अगर इनके बॉडी वाल को ले यहां से कट करे, बाहर निकाले वाल को, तो देखो क्या पाओगे, अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएंगे तो क्या पाएंगे, सबसे बाहर होता है क्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद अंदर आता है आपका सिंसिटियल एपिडर्मिस। अभी समझाते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ होता है इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है, ये याद रखिएगा। सिंसिटियल एपिडर्मिस का मतलब ये होता है इनमें जो सेल होगा वह मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी एक सेल में दो से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं नीट के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पूछा है एस्केरिज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन सा कैरेक्टर एस्केरिज का सही है? पहला ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, गलत। इसमें होता है सूडोसिलोम, सूडो मतलब फॉल्स सिलोम, यहां होता है आपका फॉल्स सिलोम होता है, याद रखिएगा।
ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, ये भी गलत। ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम सही है, बट प्रेजेंस ऑफ मेटामोरिज्म, याद रखिएगा इसमें मेटामर अभी नहीं आया है, गलत जवाब। ऑप्शन डी करेक्ट है, ना ही ट्रू सिलोम होता है और ना ही इसमें मेटामेरिज्म होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं। तो आप क्या पाएंगे, इनका सेक्स सेपरेट होता है। मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा कि कुछ बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेक्स सेपरेट नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बट इन केस ऑफ निमैट हेलमिंथेस इनमें सेक्स सेपरेट होता है, यानी इसमें सेपरेट मेल ऑर्गेनिज्म भी होंगे, मेल ऑर्गेनिज्म भी होंगे और सेपरेट आपका फीमेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डाइवोसियस कंडीशन, जब मेल ऑर्गेनिज्म अलग हो, फीमेल भी अलग डेवलप हो रहा हो। क्लियर हो गया? आई बात समझ में, दिक्कत समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी इस ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ बाहर से देखकर बता सकते हो कि कौन मेल एस्केरिज है और कौन फीमेल एस्केरिज है। इसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल एंड फीमेल आर टोटली डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कैसे? मेल छोटे होते हैं फीमेल से, याद रखिएगा। ऐसे आपको डायग्राम में दिखाएंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आने वाले स्लाइड्स में। फर्टिलाइजेशन की बात करो तो इंटरनल होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इनमें सेक्स डाइवर्सिस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट इसलिए होता है, इसमें लिख लीजिए कि इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, और इसमें एक लार्वा होता है, कॉपी में अभी आप लिख लीजिए लार्वे का नाम। लार्वा का नाम है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, क्योंकि लार्वा इसमें डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट हुआ। आया बात समझ में? दिक्कत समस्या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन एस्केरिस स्पीशीज, यानी मैंने क्या किया है, एनसेड से डायग्राम उठाया, फीमेल एस्केरिस एंड मेल एस्केरिस, अब दोनों को कंपेयर करेंगे और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलो, तो मैंने एक यहां पर लिया है रेफरेंस डायग्राम के लिए और सारे पार्ट्स को लेबल किया है। चलिए वन बाय वन सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। यहां सबसे ऊपर एक माउथ होता है, आप सिर्फ माउथ पढ़िए, बाकी सब मत पढ़िए। ठीक है, यहां माउथ है, ठीक उसी प्रकार यहां भी माउथ होगा, ठीक उसी प्रकार यहां भी माउथ होगा। आ रहा समझ में? ध्यान देते रहना, फॉलो करना, सब बात समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। माउथ हो गया, माउथ से जस्ट नीचे जाओगे तो यहां एक्सक्रीटोरी पोर होता है। एक्सक्रीटोरी पोर, यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यही पोर यहां हो सकता है और यही पोर समवेयर यहां होगा। आया बात समझ में? दिक्कत समस्या नहीं, फॉलो करते रहना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना मिड में देख दो, ये डॉट डॉट लाइन जो है मिड, पूरे बॉडी के एकदम मिड में, इसको बोलते हैं लेटरल लाइन कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। यही लेटरल लाइन यहां भी होगा, यही लेटरल लाइन यहां भी है। ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। माउथ दोनों में पाया जाएगा, एक्सक्रीटोरी पोर दोनों में है, लेटरल लाइन दोनों में है। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब देखते हैं क्या मेल में है जो फीमेल में नहीं है। आओ, मेल में क्या है देखो, मेल में यहां पर है क्लोइकल अपर्चर है। ये क्लोइकल अपर्चर एक कॉमन ओपनिंग है, जहां पर आपका इस क्लोइकल अपर्चर क्या है, ये कॉमन ओपनिंग होता है। कॉमन ओपनिंग है किसका? यहीं पर डाइजेस्टिव ट्यूब भी निकलता है, यहीं पर डाइजेस्टिव ट्यूब भी खुलता है और साथ में यहीं पर जेनाइटल ओपनिंग भी यहीं पर है। आई बात समझ में? क्लोइकल अपर्चर के बारे में जो मेल एस्केरिस में दिया है। और यहां देखिए जो जेनाइटल ओपनिंग दिया है ना, वो यहां है, पीनियल सीटे के फॉर्म में है।
और यही पीनियल सीट इस ओपनिंग के थ्रू यहां से स्पर्म निकालता है और इस स्पर्म को फीमेल के गोनोपोर में जाके डाल देता है, क्योंकि फीमेल का गोनोपोर वजाइना की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में? और देखो ये बच्चा फीमेल में नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेल का पूंछ जो है टेल, ये कर्व होता है, मेल का पूंछ कर्व होता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब चलते हैं फीमेल बॉडी में की बात करते हैं। फीमेल बॉडी में क्या है? फीमेल बॉडी में ये है जेनाइटल ओपनिंग, दिस इज जेनाइटल ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग। और यहां देखिए एनस, यानी इनका डाइजेस्टिव ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग फीमेल में दोनों अलग अलग होता है, ये याद रखिएगा। आशा करता हूं सबको आप समझ जाएंगे, बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ती है। अब ये देखिए फीमेल का जो पूंछ है ये क्या है? स्ट्रेट टेल है, इसलिए आप देखकर बता सकते हैं ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। और इसमें एनस होता है। तो क्या ये बात समझ में आया जो हम बताना चाह रहे थे? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल आया आपके स्क्रीन पर, एस्क्रिज लार्वा का क्या नाम है? अभी बताया कि एस्क्रिज में रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। सिस्टिस सर्कस हेक्साकैंथ ओंकोस्फेयर लार्वा ये नहीं, या यहां नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आपको प्लैटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है। प्लैटीहेलमिन्थेस में सिस्टिस सर्कस हेक्साकैंथ एंड ओंकोस्फेयर लार्वा वहां पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स दिया है। पहला एग्जांपल एस्क्रिज, जिसका कॉमन नेम है राउंड मम, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। उचरेडिया, जिसका कॉमन नेम है फाइलेरिया वॉर्म्स। एनसाइलोस्टोमा, कॉमन नेम हुकवर्म, याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा अभी बताते हैं। क्योंकि इसी साल प्रीवियस ईयर नीट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसने मैच करने दे दिया। लिस्ट 1 में फाइसेलिया, लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 दिया, कहता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करो। मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सी ऑप्शन देखो लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 में सी पार्ट देखो, ये दिया है एनसाइलोस्टोमा। अभी बताया एनसाइलोस्टोमा क्या होता है? हुकवर्म होता है। तो सी का 4 से मिलान हो जाएगा, तो सी को 4 से मिलान हो गया। अब देखो यहां नीचे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में पार्ट सी देखो, ये सी नंबर देखो, सी में देखो सी किससे मिलान हुआ? सी 4 से मिलान हुआ, और यहां सिर्फ सी में 4 से ही मिलान कर रहा है। 3 भी गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है। तो सिर्फ आप एनसाइलोस्टोमा के आधार पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर बना के ले जाओगे, बाकी ऑप्शन याद नहीं भी रहेगा फिर बनाकर ले जाओगे। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आया समझ में? दिक्कत नहीं है। फाइसेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, लिमुलस को कहते हैं आपका ये लिविंग फॉसिल्स है, और पिंटाडा का कॉमन नेम है पर्ल ओयस्टर। आया बात समझ में? दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे एनालिडा पर। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।